Hello students, in this video we will learn terms of credit। तो उससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि क्रेडिट सिचुएशंस अलग अलग रहती हैं। अब क्रेडिट के टर्म्स क्या होंगे, एवरी यानी कि क्रेडिट लेने की कंडीशंस क्या होंगी, किस किस को लोन मिल सकता है और क्या कंडीशंस हैं जो हमें पूरी करनी है तभी हमें क्रेडिट बैंक जारी करती है। ठीक है। एवरी लोन एग्रीमेंट स्पेसिफाइज एन इंटरेस्ट रेट विच द बारोअर मस्ट पे टू द लेंडर अलॉन्ग विद द रिपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, जो जमा धन हमने लिया है। तो हर एक लोन एग्रीमेंट इस बात को क्लियर करता है कि बारोअर को प्रिंसिपल के साथ साथ प्रॉपर इंटरेस्ट के साथ पेमेंट वापस करना होता है। इन एडिशन इसके साथ साथ लेंडर्स में डिमांड। अब लेंडर क्या है, कौन पर्सन, जो देने लोन देने वाला लेंडर, या तो वो बैंक हो सकती है, ट्रेडर हो सकता है, मनी लेंडर हो सकता है। तो वो डिमांड कर सकता है में डिमांड कोलेट्रल यानी कि सिक्योरिटी। कोलेट्रल को एक तरह सिक्योरिटी कह सकते हैं, या आपके ऐसी प्रॉपर्टी या वो चीज़ जिसके अगेंस्ट लोन मिलता हो, लोन के अगेंस्ट वो कोलेट्रल सबमिट करना जरूरी होता है। कोलेट्रल इज एन एसेट। अब क्या है कोलेट्रल, इट इज एन एसेट, वो एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है। तो कोलेट्रल एक ऐसी एसेट या प्रॉपर्टी होती है द बारोअर ओन्स, जो बारोअर्स रखता है अपने पास। यानी कि कौन है बारोअर, जो लोन ले रहा है उसके पास होनी चाहिए, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, लाइव स्टॉक्स, एनिमल्स, डिपॉजिट्स विद बैंक, ये बारोअर के पास होनी चाहिए। एंड यूजेज दिस एज ए गारंटी टू लेंडर अंटिल द लोन इज रिपेड, और उसको वो एक गारंटी के रूप में यूज करता है जब तक कि लोन पेड ना हो जाए। इफ़ द बारोअर फेल्स टू रिपे द लोन, अगर बारोअर लोन देना से असफल हो जाए, ना दे पाए, तो द लेंडर हैज़ द राइट टू सेल द एसेट और कोलेट्रल टू ऑब्टेन पेमेंट। तो अपना पेमेंट ऑब्टेन करने के लिए बारोअर उस एसेट को या उस कोलेट्रल को बेच सकता है। प्रॉपर्टी जैसे सच लैंड टाइटल्स, डिपॉजिट्स विद बैंक्स, लाइव स्टॉक, सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ कोलेट्रल यूज्ड फॉर बारोइंग। ये कोलेट्रल के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो बारोइंग के लिए यूज होते हैं। तो ये एक समझ में आ गया कि कोलेट्रल क्या है और किस तरह इसके बेस पर हमें लोन मिलता है। अब क्या हुआ, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। मेघा हैज टेकन अ लोन ऑफ ₹5 लाख फ्रॉम द बैंक टू परचेज अ हाउस। एक घर परचेज करने के लिए मेघा बैंक से 5 लाख का लोन लेती है। तो मेघा ने क्या किया है, देखिए इस टेबल से समझेंगे। लोन अमाउंट ₹5 लाख, 5 लाख का लोन अमाउंट हुआ। ड्यूरेशन ऑफ लोन 10 ईयर्स, तो 10 ईयर्स की ड्यूरेशन का लोन लिया गया है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, अब इस घर बनाने के लिए लोन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हुए, एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड एंड सैलरी। तो मेघा जो गवर्नमेंट जॉब करती है उसके एम्प्लॉयमेंट, उसकी नौकरी का रिकॉर्ड और उसकी सैलरी का रिकॉर्ड, वो डॉक्यूमेंट्स एक कोलेट्रल के रूप में या एक रिक्वायरमेंट के रूप में सबमिट किए गए हैं। कोलेट्रल नीचे आएगा। अब इंटरेस्ट रेट क्या उससे लिया जाएगा, 12% अर्ली। 12% अर्ली के हिसाब से इंटरेस्ट रेट भी मेगा को देना पड़ेगा। मोड ऑफ पेमेंट क्या है, इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट होता है प्रीमियम, मंथली इंस्टॉलमेंट होती है अक्सर। तो अब कोलेट्रल क्या है, देखिए बैंक लोन दे देगी सैलरी पर, और उसके अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट देगा लोन, बैंक के पास क्या कोलेट्रल होगा, पेपर्स ऑफ द न्यू हाउस। जो घर उसने परचेज किया है मेघा ने, उस घर के पेपर्स, जो रियल पेपर होंगे, असली पेपर्स, वो बैंक अपने पास कोलेट्रल रूप में रखती है, जिससे कि ना दे पाने पर, लोन ना चुका पाने पर मेघा को घर छोड़ना पड़ेगा और बैंक उस घर को बेचकर पेमेंट ले सकती है। अब क्या है, इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एंड द मोड ऑफ रिपेमेंट टुगेदर कंप्राइज व्हाट इज कॉल्ड द टर्म्स ऑफ क्रेडिट। इन सब को मिला करके टर्म्स ऑफ क्रेडिट कहा जाता है कि इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट और पेमेंट का मोड, ये सभी कंबाइंडली टर्म्स ऑफ क्रेडिट कहलाते हैं। द टर्म्स ऑफ क्रेडिट वेरी सब्सटेंशियली फ्रॉम वन क्रेडिट अरेंजमेंट टू अनदर।
टर्म्स ऑफ क्रेडिट एक क्रेडिट अरेंजमेंट से दूसरे तक चेंज हो सकते हैं। दे में वेरी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द लेंडर एंड द बारोअर। तो लेंडर और बारोअर के नेचर के हिसाब से वो चेंज हो सकते हैं। द नेक्स्ट सेक्शन विल प्रोवाइड एग्जाम्पल्स ऑफ द वेरिंग टर्म्स ऑफ क्रेडिट इन द डिफरेंट क्रेडिट अरेंजमेंट्स। तो अलग अलग क्रेडिट अरेंजमेंट्स के हिसाब से आप नेक्स्ट सेक्शन में जानेंगे।